जय श्री कृष्ण। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छस्त्रः स एव सः। अध्याय 17 श्लोक 3। व्याख्या। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। पीछे के श्लोक में जिसे स्वभावजा कहा गया है उसी को यहाँ सत्वानुरूपा कहा है। सत्व नाम अंतःकरण का है। अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही श्रद्धा होती है। दूसरे श्लोक में जिनको देही नाम पद से कहा था उन्हीं को यहाँ सर्वस्य पद से कह रहे हैं। सर्वस्य पद का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि को न जानते हों और देवता आदि का पूजन करते हों, उनकी ही नहीं प्रत्युत जो शास्त्र विधि को जानते हों या न जानते हों, मानते हों या न मानते हों, अनुष्ठान करते हों या न करते हों, किसी जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के, किसी देश के कोई व्यक्ति कैसे ही क्यों न हो, उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धाम योऽयं पुरुषः। यह मनुष्य श्रद्धा प्रधान है, अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। यो यच्छ्रद्धः स एव सः। जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। मार्मिक बात। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है तथा परमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है, जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास करके कर लेते हैं। उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है, फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे भक्ति योग का हो। साध्य और साधन दोनों पर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होती। मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसे ही उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा है। ये यच्छ्रद्धः स एव सः। गीता 17:3। वह आज वैसा न दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वह वैसा बन ही जाएगा। आजकल साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है, कारण कि अनेक मतांतर हो गए हैं। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है, कोई भक्ति की प्रधानता कहता है, कोई योग की प्रधानता कहता है, आदि आदि। ऐसे तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने और सुनने से मनुष्य पर उनका असर पड़ता है, जिससे वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है, मेरे को किधर चलना चाहिए। ऐसी दशा में उसे गहरी रीति से अपने भीतर के भावों पर विचार करना चाहिए कि संग से बनी हुई रुचि, शास्त्र से बनी हुई रुचि, किसी के सिखाने से बनी हुई रुचि, गुरु के बताने से बनी हुई रुचि, ऐसी जो अनेक रुचियां हैं उन सब के मूल में स्वतः अद्भुत होने वाली अपनी स्वाभाविक रुचि क्या है। मूल में सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। ऐसी रुचि हर एक प्राणी के भीतर रहती है। मनुष्यों में तो यह रुचि कुछ जागृत रहती है। उनमें पिछले जन्मों के जैसे संस्कार हैं और इन जन्मों में वे जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, जैसे वायुमंडल में रहें, जैसी उनको शिक्षा मिली, जैसे उनके सामने दृश्य आए और वे जो ईश्वर की बातें, परलोक तथा पुनर्जन्म की बातें, मुक्ति और बंधन की बातें, सत्संग और कुसंग की बातें सुनते रहते हैं, उन सब का उन पर अदृश्य रूप से असर पड़ता है। उस असर से उनकी एक धारणा बनती है। उनकी सात्विकी, राजसी या तामसी जैसी प्रवृत्ति होती है, उसी के अनुसार वे उस धारणा को पकड़ते हैं और उस धारणा के अनुसार ही उनकी रुचि श्रद्धा बनती है। इसमें सात्विकी श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है और राजसी तामसी श्रद्धा संसार की तरफ।
गीता में जहाँ कहीं सात्विकता का वर्णन हुआ है वह परमात्मा की तरफ ही लगाने वाली है। अतः सात्विकी श्रद्धा परमार्थिक हुई और राजसी तामसी श्रद्धा सांसारिक हुई। अर्थात सात्विकी श्रद्धा देवी संपत्ति हुई और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई। देवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य से 17वां अध्याय चला है। कारण कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विकी श्रद्धा देवी संपत्ति ग्राह्य है और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति त्याज्य है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख संपत्ति स्वर्ग आदि को चाहता है उसकी श्रद्धा राजसी होती है। जो मनुष्य पशुओं की तरह मूर्खता पूर्वक केवल खाने पीने भोग भोगने तथा प्रमाद आलस्य निद्रा खेलकूद तमाशे आदि में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी होती है। सात्विकी श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा है। शास्त्रों में संत महात्माओं से गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव के सहित ऐसा विश्वास हो जाए कि परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है, इसका नाम श्रद्धा है। ठीक श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम स्वतः हो जाता है। कारण कि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती है उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है। अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्मा की तरफ खींचता है। अभी यह परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है वह भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है, पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा का दुरुपयोग है। जैसे संसार में यह रुपयों पर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता है। यह श्रद्धा कैसे हुई? कारण कि बचपन में खाने और खेलने के पदार्थ पैसों से मिलते थे। ऐसा देखते देखते पैसों को ही मुख्य मान लिया और उसी में श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतन की तरफ चला गया। यह सांसारिक श्रद्धा हुई। इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूँ, परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा परमार्थिक परमात्मा को लेकर है। यही वास्तविक श्रद्धा है। इसी से कल्याण होता है। शास्त्रों में, संत महात्माओं में, तत्वज्ञ जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है वह भी परमार्थिक श्रद्धा ही है। सांसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और परमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता है। जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों की भी पूर्व संस्कारों के कारण परमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज़ परमात्मा है जो दिखती तो नहीं पर है। अवश्य ऐसे मनुष्यों को स्वाभाविक ही परमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यदि वे ऐसे कर्म न भी करें तो भी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं। मनुष्य पर जब आफत आती है तब वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होकर किसी का सहारा लेते हैं। लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंची चढ़ती है। इस प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह ईश्वर को माने या न माने। इसलिए आयु, विधा, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में से एक एक से बड़ा देखें तो बड़प्पन देखते देखते अंत में बड़प्पन की जहाँ समाप्ति हो वहीं ईश्वर है, क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है। सबसे बड़ा कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। पूर्वे शामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात। योग दर्शन 1:26। वह परमात्मा सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, अर्थात वह काल की सीमा से बाहर है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से किसी न किसी को बड़ा मानता है। बड़प्पन की यह मान्यता अपने अपने अंतःकरण के भावों के अनुसार अलग अलग होती है। इस कारण उनकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। धारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अंतःकरण में रहते हैं। इसीलिए अंतःकरण में सात्विक, राजस या तामस
जिस गुण की प्रधानता रहती है उसी गुण के अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती है और उस धारणा, मान्यता आदि के अनुसार ही 3 प्रकार की सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बनती है। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी प्राणियों में रहते हैं। गीता 8वें अध्याय का 40वां श्लोक। उन प्राणियों में किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। अतः यह नियम नहीं है कि सत्वगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों में रजोगुण और तमोगुण न आए, रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्वगुण और तमोगुण न आए तथा तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्वगुण और रजोगुण न आए। गीता 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। कारण की प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकर्षेण करणम भावे ल्युत इति प्रकृति ही, इसीलिए प्रकृतिजन्य गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाले साधक को चाहिए कि वह उन आने जाने वाले गुणों से अपना संबंध मानकर उनसे विचलित ना हो। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसीलिए किसी मनुष्य में रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता देखकर उसे नीचा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा तो सबका शुद्ध ही है। केवल संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसीलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी तामसी, राजसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। परिशिष्ट भाव श्रद्धा भाव है। जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भाव 2 तरह का होता है, सद्भाव और असद्भाव। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह श्रद्धा भाव होता है, सद्भाव होता है, और जो संसार की तरफ ले जाता है वह असद्भाव होता है। देवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है। मैं साधक हूँ, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है और सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभिमान होता है। अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से देवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है और अपने में कर्तव्य को देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाएगा और अभिमान होने से वह राजसी, तामसी में चला जाएगा। ओम तत्सत।